हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आई एम आशा कुमारी। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 7th का चैप्टर 6 रक्त और हमारा शरीर। इसका हम पार्ट 3 कर रहे हैं आज। अब देखो, हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। अब देखो, तब तो कुछ ही महीनों में ये ख़त्म हो जाते होंगे। आगे अनिल पूछ रहा। अनिल ने कहा मतलब क्या चीज़ ख़त्म हो जाती? जो हमारे रक्त में जो रेड कण होते ना वो। ये सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी। मतलब ये सुनकर डॉक्टर दीदी क्या करने लगी? मुस्कुराने लगी, मतलब हंसने लगी। बोली, नहीं ऐसा नहीं होता है। मतलब ऐसा नहीं होता है। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं। मतलब वो कण नष्ट हो जाते तो नए कण बन जाते हैं। जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं, जो मतलब नष्ट कण होते हैं उनका स्थान ले लेते हैं। हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण में लगे रहते हैं। मतलब नए रक्त कण हमारे शरीर में बनते ही रहते हैं। इनके लिए इन कारखानों में प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की ज़रूरत होती है। मतलब हमारे शरीर में जो विटामिन, प्रोटीन, वसा, ये सारी चीज़ें होती हैं ना, इनसे ही बनता है। जैसे प्रोटीन, लौह तत्व, मतलब आयरन, विटामिन रूपी कच्चे माल की ज़रूरत होती है। यह पौष्टिक आहार लेते हो। मतलब जब हम पौष्टिक आहार लेते हैं उसी से मतलब रक्त कण नए बनते हैं। हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त में यह तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। मतलब उसमें अधिक मात्रा में होते हैं। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता, अगर कोई व्यक्ति उसको अच्छी तरीके से मतलब संतुलित आहार यूज़ नहीं करता है तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता है। मतलब इससे उनमें शरीर में कमी आ जाती है। नतीजा ये होता है कि रक्त कण बन नहीं पाते हैं। रक्त की कमी हो जाती है शरीर में, रक्त के नए कण नहीं बन पाते। इनकी कमी हो जाती है लाल कणों की। इसी कमी को एनीमिया कहते हैं। इसी मतलब रक्त की कमी इन्हीं से होती है। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हमें एनीमिया से बच सकते हैं? मतलब कि आगे अनिल पूछता है कि हम मतलब संतुलित आहार खाने से क्या हमें एनीमिया रोग से बच सकते हैं? अनिल ने एक सवाल किया। दीदी बोली, हाँ, ये कहना काफ़ी हद तक सही है। मतलब यह कहना काफ़ी हद तक सही है कि हम संतुलित आहार खाएंगे तो उससे हमें मतलब एनीमिया से हम बच सकते हैं। किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। हमारे देश में मतलब सभी पौष्टिक आहार नहीं करते हैं। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है। मतलब इसका एनीमिया होने का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना। क्या हो जाना? पेट में कीड़े हो जाना। ये कीड़े प्राय दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। मतलब हम खाना अच्छे से नहीं खाते और वो पुराना खा लेते हैं तो उससे मतलब दूषित जल और गंदा पानी पीने से होता है। अतः इनसे बचने के लिए ये आवश्यक है कि मतलब इस वाले भी मतलब एनीमिया से बचने का ये भी तरीका है, पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। मतलब खाना बिल्कुल स्वच्छ होना चाहिए। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो लें। मतलब खाना खाने से पहले हमें साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। हाथ भी साफ धो लेना चाहिए साफ पानी से। और पीने में भी हमें स्वच्छ जल ही पीना चाहिए। और हाँ अनिल, एक किस्म के कीड़े भी है जिनके अंडे जमीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। मतलब एक ऐसे प्रकार के कीड़े भी हैं जिसके अंडे हमारी ज़मीन पर
की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर से शरीर पर आंत में अपना घर बना लेते हैं। मतलब जो लार्वा होता है अंडों से वो उनके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। इनसे बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें। मतलब इन कीटाणुओं से हम कैसे बच सकते हैं कि शौचालय हमारे घर में होना चाहिए, उसका प्रयोग हम घर में ही करें और इधर उधर नंगे पैर ना घूमें। मतलब हमेशा चप्पल पहन के ही हमें घूमना चाहिए। दीदी यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई, अनिल ने कहा। अनिल बोला कि दीदी ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई। वे पल भर सोच में डूबा रहा, मतलब कुछ सोचने लगा। फिर बोला, आपने बताया था कि रक्त में सफ़ेद कण और बिंबाणु प्लेटेलेट कण भी होते हैं। शरीर में उनका क्या काम, मतलब शरीर में वो क्या काम करते हैं? मतलब सफ़ेद कण हमारे शरीर में क्या काम करते हैं? ओके स्टूडेंट, इसको हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे चैप्टर को। आपको ये सारा समझ में आया होगा और आपको आज इसके शब्दार्थ करने। ओके बाय, थैंक यू।